गीता की कक्षा होता है हर मंगलवार। हर मंगलवार ये भगवत गीता बता दो, इसकी क्या लिखा? भगवत गीता भगवत गीता क्या अर्थ है इसका? भगवान का है गीता शब्द का अर्थ गीत शब्द से गीता अर्थात किसकी गाया हुआ गीत। कौन गाया इसको? भगवान ने गाया, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता। इसके अलावा और भी कई गीता मिलता होगा बाजार में, अष्टवक्र गीता, उद्धव गीता, अनु गीता, बहुत प्रकार गाने कई गीता है, लेकिन ये गीता है भगवान की गाया हुआ, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता। लेकिन ये भगवत गीता जो देख रहे हैं आप, ये कि स्वतंत्र पुस्तक व्यास से अलग से भगवत गीता लिखा है, नहीं किसी ग्रंथ से लिया गया। महाभारत कहाँ से भगवत गीता है? महाभारत के 18 पर्व। कौन सा पर्व में भगवत गीता है? 18 पर्व है महाभारत में। 18 पर्व से भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व से 25वां अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक कृष्ण अर्जुन संवाद। ये महाभारत के भीष्म पर्व के 25वां अध्याय से 42 अध्याय तक जो 18 अध्याय है कृष्ण अर्जुन संवाद, वही श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए महाभारत की ली गई। कौन सा? महाभारत के अंश है, महाभारत से ली गई भगवत गीता से। अरे भगवत गीता में केवल भगवान ही सारे गीत गाया ना, इसमें जितने श्लोक सारे भगवान ही गाया कि और कोई इसमें और किसी के नाम नहीं? संजय अर्जुन। कितने लोग के नाम है गीता में? इसमें 2 से कैसे श्रोता वक्ता है, एक तो कृष्ण और अर्जुन, दूसरा धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र संजय, संजय ने धृतराष्ट्र को ही बता रहा है जो भगवान ने अर्जुन को बताया है। तो संजय ने व्यासदेव जी के शिष्य था। किसके शिष्य था? इसलिए व्यासदेव जी की कृपा से इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त था। उसको इसलिए क्योंकि व्यासदेव जी जानते थे कि ये जो धृतराष्ट्र जन्म से भी अंधा, भौतिक दृष्टि से भी अंधा और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, कई थे तो उसके पुत्र होने के कारण उनको थोड़ा गया था इसके प्रति धृतराष्ट्र। सारी जिंदगी तो ऐसा बिता दिया, लेकिन फिर भी अंतिम समय में यदि उसको थोड़ा गीता श्रवण करने से कुछ सुकृति प्राप्त होगा, इसलिए जानते थे कि जो संजय उसकी मंत्री बन गया, संजय व्यासदेव जी के शिष्य था, इसलिए व्यासदेव ने संजय की दिव्य दृष्टि दी है कि महाभारत युद्ध में जो कृष्ण अर्जुन में संवाद चलेगा, जो गीता की चर्चा चलेगा, वो जैसे सब वो दृश्य को देख सके, सुन सके और उसको फिर बता सके। किसको? धृतराष्ट्र कल्याण चाहते थे व्यासदेव जी, जो उनके पुत्र हैं, तीनों व्यासदेव जी के पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो इसलिए भगवत गीता 18 अध्याय, जैसे महाभारत में युद्ध कितने दिन हुआ था? 18 दिन। महाभारत में 18 पर्व, इसलिए भगवत गीता में 18 अध्याय। कितनी पुराण है? 18 पुराण, मुख्य पुराण कहा जाता है। भागवत में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है। ऐसे 18 शब्द देखो कई जगह पर 18 है। इसमें 18 अध्याय है भगवत गीता में, 18 अध्याय। कितने श्लोक है भगवत गीता में संपूर्ण? 700 श्लोक है। 700 श्लोक और 18 अध्याय है। ये भगवत गीता क्या पहले बार भगवान ने अर्जुन को बताया कि पहले और किसको बताया था? पहले बताया। किसको बताया था? चौथा अध्याय के प्रारंभ से भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वामी मानव अवकाश मनो विद्या को अब्रवीत। अर्जुन गीता, ये जो भगवत गीता है तुमको अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले लगभग 400 करोड़ वर्ष से अधिक साल पहले सृष्टि के प्रारंभ से इस गीता किसको बताया था? सूर्यदेव देवस्वामी को कहा था। सूर्यदेव देवस्वामी ने इसी गीता के ज्ञान को अपने पुत्र मनु को कहा, वैवस्वत मनु को कहा। मनु ने इसको पुत्र, अपने पुत्र इच्छाकु को कहा। इसी का रघुवंश मैंने सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा में गीता के ज्ञान ये मानव समाज में प्राप्त था। लेकिन आस्ते आस्ते काल के प्रभाव से गीता के ज्ञान संसार से लोप हो गया।
इसलिए तुमको मैं दोबारा गीता की ज्ञान बता रहा हूँ। भगवान ने कहे चौथा अध्याय के प्रारंभ से अर्जुन को कहे, इसलिए गीता नीति अभी पहले शुरू हुआ, लेकिन नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से गीता की ज्ञान से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इसलिए भगवत गीता जो इसमें 700 श्लोक है, उसमें से ऐसे यदि आप काउंट करोगे उसमें धृतराष्ट्र का सबसे पहला श्लोक कौन का है भगवत गीता? सबसे पहला हुआ है फास्ट एंड लास्ट, वो एक ही बार केवल आता है, धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता विजुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वतः। धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित होकर युद्धभूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में क्या कर रहे हैं, उस समाचार जानना चाहता था। कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र बात से पता चलता है कि वो दोनों में भेद देखता है, मामका और पांडव, अपने पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों में भेद देख रहा है। यदि उसको ये दायित्व दिया गया था कि महाराज पांडु के निधन के बाद उनको भी लालन, पांडवों की लालन पालन दायित्व उसको दिया गया था, लेकिन वो पक्षपात करता है अपने पुत्र और पांडु। इसलिए संपूर्ण गीता में सिर्फ एक ही बार धृतराष्ट्र होना चाहता है। इसमें लगभग आप काउंट करोगे तो 41 बार आता है क्या संजय युवाच, और इसमें लगभग आपको 84 टाइम्स मिलेगा अर्जुन उवाच, और जो रेस्ट रह गए लगभग 574 या 76 श्लोक श्री भगवान उवाच। इसी प्रकार संपूर्ण 700 श्लोक में ये भगवत गीता है। आचार्य लोग कहते कि ये 18 अध्याय गीता को हम 3 भाग से विभक्त कर सकते हैं। पहला 6 अध्याय तो निष्काम कर्म योग, बीच में 6 अध्याय 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तो 6 अध्याय को कहते भक्ति योग, विशुद्ध भक्ति भगवान ने चर्चा की। अंत में 13वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक जो अंतिम 6 अध्याय में दिव्य ज्ञान की चर्चा की गई है। इसी प्रकार प्रामाणिक आचार्य टीकाकार भागवत भगवत गीता के श्रीधर स्वामी आदि अन्य विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर उसको इसी प्रकार गीता की व्याख्या करते हैं। गीता कहाँ पर कहे थे भगवान ने, कहाँ पर कहे थे, जागा भी जानना चाहिए। कहाँ पर गीता की प्रवचन हुआ? कुरुक्षेत्र। कौन सा स्टेप में आता है? कुरुक्षेत्र में फिर वो पार्टिकुलर स्थान, जिस स्थान में भगवान ने गीता कहे थे उस स्थान का नाम है ज्योतिषा। कितने लोग गए उस स्थान में? कितने लोग वो जगह में पार्टिकुलर जगह स्पॉट करते हैं जहाँ पर भगवान ने गीता कहा था। आज भी वो रथ बना हुआ उधर है, हरियाणा की गवर्नमेंट वो मार्बल की रथ बनाया है, उसका पर भगवान ने वैसे जैसे अर्जुन और कृष्ण है रथ की तरह जैसे गीता बताए थे, उस स्थान पर जिस स्थान पर भगवान गीता कहते हैं तो ज्योतिषास्त्र है। वहाँ पर एक वटवृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने गीता सुनाया था, और उस वो वृक्ष ने भगवान के मुखारविंद से गीता सुना था, इसलिए उस अक्षय वट कहते वो अमर अजर बन गया है। अभी तक 5000 साल पहले से वहीं पर वो खड़ा हो रहा है अक्षय वट। तो इसलिए वो स्थान का नाम भी आपको जानना चाहिए, कहाँ पर गीता की प्रवचन हुआ था। उस स्थान का नाम है ज्योतिषा, वहाँ पर गीता की प्रवचन हुआ। अभी इस तरह से बहुत बड़े मंदिर वहाँ बनने वाला है। तो उसके बाद गीता को श्रवण जो हम सुनते हैं, गीता को कौन समझ सकता है? समझने का किसको अधिकार है? कौन गीता को ठीक ठीक से समझ सकता है? गीता के वक्ता और श्रोता कैसे होना चाहिए? कृष्ण के क्या जो कहता है भगवान ने गीता अर्जुन को कहा और दूसरे को नहीं कहा माध्यम बना। उन्होंने और कुछ बड़े बड़े मुनि ऋषि, कई बड़े बड़े मुनि ऋषि सन्यासी थे, वैरागी थे, उनको महत्व गीता एक जो कि क्षत्रिय था, गृहस्थ था, युद्धभूमि में था, अर्जुन उसी को कोई माध्यम बनाया भगवान ने गीता कहने की। क्या अर्जुन का विशेष क्या योग्यता था? भक्तोसी में सखा थे। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तम। ये अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, साक्षर की भक्त हो। साक्षर से तुम मेरे साथ मेरी भक्ति में जुड़े हुए हो, क्योंकि तुम मेरा भक्त हो इसलिए तुमको ये गीता बता रहा हूँ और तुम इसको समझने के अधिकारी हो। तो गीता को समझने के लिए भगवान के भक्त होना जरूरी है। भक्त के बिना गीता ठीक से कोई समझ नहीं सकता। अभक्त व्यक्ति गीता को नहीं समझ पाएंगे। एक गीता के लाखों
एडिशन है, हजारों एडिशन है गीता की भाषा से लिखने वाले हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ये गीता जो लिखा है श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ। क्योंकि जब प्रभुपाद ने अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, एक भद्र महिला ने पूछा प्रभुपाद बोला, स्वामी जी मुझे अमेरिका में लेकिन गीता का रेफरेंस कीजिए जो अंग्रेजी भाषा में हो और मैं इसको ठीक से पढ़ के ठीक एज इट इज गीता को समझ सकूं। तो प्रभुपाद ने देखिए कोई इंग्लिश एडिशन कोई प्रामाणिक नहीं है, जो गीता जो इंटरप्रेटर है, जो पॉलिटिशियन है, कोई होता के एम मुंशी इंटरप्रेट्स भगवद गीता, डॉक्टर राधाकृष्णन इंटरप्रेट्स भगवद गीता, एम के गांधी इंटरप्रेट्स भगवद गीता, ऐसे सब गीता के इंटरप्रेशन बहुत लोग किया है। लेकिन वो सब कोई किसी परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से आए हुए वैष्णव अपने मध्य से अपना मतामत उसमें डाले रखा है। तो इसलिए प्रभुपाद ने सोचे कि एक गीता फिर लिखा जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद ने फिर इसको प्रामाणिक आचार्य जो थे उस गीता से चाहे संस्कृत में कोई कमेंट्री लिखा था, कोई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्या श्रीधर स्वामी सब अन्य संस्कृत में लिखे लिखा। इसलिए प्रभुपाद ने उसको सब पढ़ के फिर उनके सारांश के रूप में भगवद गीता एज इट इज प्रस्तुत किया। उनके भगवद जैसे ही ऐसा शास्त्र के आधार पर, इसमें कोई अपने मनमानी ढंग से कुछ मतामत पोषण नहीं किया गया। तो इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत की। सूर्यदेव गोस्वामी को जो भगवान ने गीता कहा, ये पूरे 700 श्लोक में 576 श्लोक में बताए थे, या पूरे जितने अर्जुन को गीता कहे भगवान ने इतने ही वो सूर्यदेव को बताए थे ना, और कुछ बताए हैं 47 कितना है 400 जैसे कि सूर्यदेव को भगवान ने सिर्फ 4 श्लोक में गीता सुनाया। चतुर्श्लोकी गीता, भागवत को इस प्रकार का चतुर्श्लोकी भागवत दूसरे स्कंद में 9वां अध्याय 25-34 4 श्लोक घर है भागवत में। इसी प्रकार गीता में संपूर्ण गीता के सारांश को 4 श्लोक में रखा गया है। तो उसको भगवान ने प्रारंभ में सूर्यदेव गोस्वामी को कहे थे। भागवत की विस्तार मूल 4 श्लोक को भगवान ने ब्रह्मा को कहे थे। इसके बाद आस्ते आस्ते विस्तार हुआ। इस प्रकार सूर्यदेव गोस्वामी को जो भगवान ने गीता कहे थे, सिर्फ 4 श्लोक में उनको समझाया था। वो 4 श्लोक होते चतुर्श्लोकी भगवद गीता, जो कि 10वां अध्याय भगवद गीता के 10वें अध्याय में 8, 9, 10 और 11 4 श्लोक चतुर्श्लोकी गीता है। आज ये 4 श्लोक समझ गया तो संपूर्ण गीता समझ जाएगा। पहला श्लोक में 8 नंबर श्लोक में भगवान कहते कि भगवान में कौन है, अपना परिचय देते कि मैं भगवान है। 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में भगवान कहते कि अहं सर्वस्य प्रभव अहं सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समन्विताः। भगवान कहते कि मैं ही समस्त कारण के कारण हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव, जो कुछ भी आप देख रहे हो सभी के कारण सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुआ है। सर्व कारण कारण मैं ही हूँ। बताओ सर्व में प्रवर्तते इति मतलब जो भक्तजन इसको ठीक ठीक से समझ जाते हैं तो फिर मेरे भक्ति में तल्लीन रहते हैं और दूसरे किसी को आश्रय लेकर के मेरी चरण में आश्रित रहते हैं। भजते मां बुद्धा भाव समन, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाता है भगवान के चरण में। इसलिए चतुर्श्लोकी पहला श्लोक में भगवान ने प्रमाणित करते हैं भगवान हूँ, मैं सभी कारण के कारण हूँ। इसी आगे श्लोक में 9 नंबर श्लोक में 10वां अध्याय के भगवान कहते कि मेरे भक्त कौन है, किंतु मेरी भक्त कहा जाता है। मच्चिता मज्जत प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते मेरे भक्त कौन है, मच्चित जिनकी चित्त जिनकी मच्छी सदा मेरे चरण में लगा रहता है। मद्गत प्राण जिनकी जीवन का संपूर्ण रूप में मेरी सेवा में समर्पित रहता है। मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, मेरे भक्त एक दूसरे को देखने से केवल मेरे वाले ही चर्चा करते हैं। बोधयंत कथयन्ति मां नित्यं तुष्यन्ति रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति। मेरे भक्त परस्पर जो मिलते हैं
केवल मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरे जन्म कर्म लीलाओं की चर्चा में तल्लीन रहते हैं, वो मेरे भक्त है। जैसे कोई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देखता है, बिजनेस की चर्चा करता है, तुम्हारा कैसे चल रहा है, ये कैसे वो, ऐसे ही है। कोई क्रिकेट प्लेयर दूसरे क्रिकेट प्लेयर जो है वो क्रिकेट की चर्चा करेगा। ऐसा ही भगवान बोले जो मेरे भक्त होते हैं, भक्त जो परस्पर में मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, वो केवल मेरे बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कर्म चले दिव्य, मेरे जन्म कर्म दिव्य लीलाओं की चर्चा में संलग्न रहते हैं। मत चिंता मत गत प्राण, उसकी मति मेरी चरण में लगा रहता है, जीवन का और संपूर्ण मेरी सेवा में समर्पित रहता है। और जब परस्पर को मिलते हैं तो वो मेरे बारे में केवल चर्चा करते रहते हैं। मेरे भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, इनकी चर्चा करते रहते हैं। कथन का तुष्य किसलिए ऐसे रहते, तुष्यन की, इसमें उनको परम संतुष्टि प्राप्त होता है, इसलिए तुष्यंती के रमन इसीलिए रमे रहते हैं, क्योंकि इसमें उनको परम संतुष्टि प्राप्त होता है। तो भगवान कहते मेरे भक्त कौन है, ये श्लोक में चतुश्लोकी पहले भगवान कौन है, वो डिक्लेयर किए मैं ही भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत के कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसी बात को भगवान ने गीता में कहते कि मैं ही भगवान स्वयं का भगवान का परिचय देते हैं, भगवत का परिचय देते हैं। दूसरे श्लोक में भक्त की परिचय, भक्त कौन, इसको हम भक्त कहेंगे। जो भक्त है उसके जीवन संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में समर्पित रहता है, भगवान की चर्चा में सदा तल्लीन रहता है भक्त। इसके आगे भगवान कहते हैं मुझे प्राप्ति का उपाय क्या है, कैसे। पिछले श्लोक में 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक में, तो भगवान कहते हैं मुझे कैसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कहते कि केशाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान कभी मेरे कैसे प्राप्त करना उपाय बता रहे हैं। केशम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरी भजन करता है। लेकिन भगवान कहते कि उसी को मैं बुद्धि देता हूँ, क्योंकि मैं बुद्धि नहीं दूंगा कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मैं सभी हृदय में बैठा हूँ, हम सर्वस्व सर्वस्व का हम विष्णु मतलब सुख ज्ञानम वो होना चाहिए, सब कुछ मेरे साथ। स्मरण करने का शक्ति, भूल जाने का शक्ति, ज्ञान सब मुझसे प्राप्त होता है। मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूँ। इसलिए भगवान का कि जब तक मैं किसी को बुद्धि नहीं देता हूँ वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे सहायता से ही व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। आप सूर्य को दर्शन करना चाहोगे रात्रि में, सूर्य दर्शन होने वाला। प्रभुपाद जी कहानी कहते थे कि एक गांव में एक सेठ जी थे, बहुत बड़ा करोड़पति आदमी था, लेकिन उसके एक बदअभ्यास था, क्या सटा खेलना, नशा करता था, सटा खेलता था। तो उसके बहुत चमचे लोग थे, करोड़पति था, बहुत लोग। तो रात्रि में बैठकर एक दिन रात में बैठकर नशा पी करके सटा खेलते थे। सटा खेलते खेलते रात को 12 बजे उसको ख्याल आ गया कि अभी मुझे सूर्य देखना है। बोले बंद करो सटा खाना, अभी मुझे सूर्य दिखा सकते आप लोग। यदि आप लोग मुझे कोई सूर्य दिखा दोगे, मैं आपको 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। देखा मुझे सूर्य, तो तुरंत ये सब तो नशा करते थे। एक पेट्रोमाक्स गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, एक पेट्रोमाक्स हो रहा है, सर जी सामने रखा था, सर जी सूर्य देख रहे। दूसरे आया उसको एक थप्पड़ लगे, बोले एक ही रात में एक ही पेट्रोमाक्स देखेगा नहीं, 10 लगा दिया, 10 पेट्रोल। आज तक तीसरा आया 100 लगा दिया, तो हजारों पेट्रोमाक्स लगाकर और धरातल में क्या प्रयास कर रहे थे, सूर्य देखने। संभव है? कितनी भी हालोजन लगा दे, रात्रि में सूर्य देखने के लिए कोई प्रयास करेगा, देखेगा? यदि रात भर ऐसा था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो रहा था, हमारे इष्ट भक्त उस रास्ते में जा रहा है, तो यहाँ से हजारों पेट्रोमाक्स में जल रहा है। पूछा क्या कर रहे हैं? बोला कि हमारे सेठ जी को सूर्य देखने की इच्छा हुआ था, रात को 12 बजे सूर्य दिखाने के लिए से लगाया था। तो भक्त ने कहा कि देखो ये रात्रि में सूर्य दर्शन नहीं होता है। अभी ब्रह्म मुहूर्त हो गया, थोड़े देर में सूर्य के उदय के समय होने का पहले उनका प्रकाश खिल जाता है, तो सूर्य प्रकाश के माध्यम से सूर्य दर्शन होते हैं, दूसरे प्रकाश से नहीं होते। तो सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही सूर्य दर्शन होता है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी समझा करती थी,
भगवान की कृपा के बिना भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं कृपा करेंगे तभी उनकी कृपा से उनके दर्शन किया जाएगा। वही बात भगवान कहते के श्लोक में कि तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम जैन माम उपयान्ति। मैं उसी व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ और उसी बुद्धि को आश्रय करके वो मुझे प्राप्त कर देता है, मेरे पास आ जाता है। लेकिन किसको मैं बुद्धि देता हूँ? वो कहते कि तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो मेरी प्रीतिपूर्वक सेवा करता है, प्रीतिपूर्वक भक्ति करता है, प्रीतिपूर्वक मेरी भजन करता है, उसी को बुद्धि देता है। तो इसका अर्थ क्या? वही मंदिर देखो इधर गंदा पड़ा हुआ सबका, सुबह सुबह कोई आया तो कोई इधर झाड़ू लगाने वाला कोई नया व्यक्ति आया, तो जैसा कोई ईश्वर मंदिर में नया भक्त आया तो उसको टेम्पल काउंटर वाला ये झाड़ू लगा, उसको झाड़ू लगाने की इच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या करेगा? झाड़ू नहीं लगाए तो निकाल देंगे, तो सब नहीं मिलेगा। तो इसलिए डर से लगाता है झाड़ू, भय से घर। लेकिन झाड़ू लगा तो गाड़ी देता है, तो इसको बोला ना गाड़ी को मोहन से बोलते उनसे लगा दिया, सब घूमरे मिले झाड़ू लगाने लगा। वो भी झाड़ू लगाता है, लेकिन झाड़ू लगाना किसी पूर्वक नहीं कहा जाता है, बातें वाचकता से लगाता है। इस प्रकार भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। और कोई रह गया 4-5 साल मंदिर में रहा तो उसको आगे मंदिर में रहने से कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, ड्यूटी समझकर कर देता है, इसको भी किसी पूर्वक नहीं कहा जाता। कोई व्यक्ति आया मंदिर में सुबह, लेकिन मंदिर गंदा पड़ा, हमारी मंदिर गंदा पड़ा, बोले बड़ा प्रेम से, इसको कोई कहा भी नहीं, अपने मन से दिल से, अरे भगवान के मंदिर की सफाई होना, तुरंत वो तुरंत उन्होंने झाड़ू दिया, भगवान के नाम गाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। नाम से बढ़ता हुआ मेरे को कितनी भाग्यवान हूँ, आज मुझे भगवान के मंदिर को सफाई माध्यम करने में मौका मिला। ऐसे प्रेम से झाड़ू लगाता है, उसको कोई बोला नहीं, लेकिन वो प्रेम से भगवान के मंदिर की सफाई करना, तो इसी को कहते प्रीतिपूर्वक सेवा। भगवान कहते कि इसी प्रकार से प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा परायण हुआ है, तो उसी को मैं अंतःकरण से उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको मैं बुद्धि देता हूँ, वो जैसे मेरे पास में आ जाए। भगवान कहते जिसको मैं बुद्धि नहीं दूंगा वो मेरे पास नहीं आ सकता। भगवान की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य की रश्मि से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से सूर्य दर्शन होता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा के माध्यम से ही भगवान का दर्शन किया जाता है। जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहेंगे कोई इनको दर्शन नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं मैं किसी को कृपा करता हूँ, मैं जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा परायण है। भक्ति का दूसरे नाम ही प्रीतिपूर्वक सेवा, प्रेममयी सेवा। भक्ति का संक्षिप्त अर्थ यही होता है, प्रेममयी सेवा, प्रेम से भगवान की सेवा। सेवा के अलावा भक्ति का कोई दूसरे अर्थ नहीं होता। भक्ति का अर्थ ही सेवा, भगवान की सेवा करना, सेवक बनना। इसलिए तीसरे श्लोक में भगवान, चतुश्लोकी के तीसरे श्लोक में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहे कि मुझे प्राप्त करने का उपाय क्या है। अंतिम श्लोक के चतुश्लोकी 10वें अध्याय के 11वें श्लोक भगवान कहते हैं केशामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। भगवान कहते कि जो मेरी इस प्रकार अनन्य भक्ति करता है, भजन करता है, वो कितनी बड़े मूर्ख होने पर भी वो कभी अज्ञानी नहीं रह सकता। उसके प्रति विशेष अनुकंपा करके ही, कृपा करके, एवानुकंपा, उसके प्रति विशेष अनुकंपा करके ही, कृपा करके ही अहम अज्ञान जनतम, मैं उसके समस्त अज्ञानता के तमोगुण से जब अज्ञानता की सृष्टि हुई उसको मैं समाप्त कर देता हूँ, समस्त अज्ञानता से मुक्त कर देता हूँ। कैसे करता हूँ? ज्ञान दीपेन भास्वतः, उसके अंतःकरण से ज्ञान के प्रदीप को प्रज्वलित करके ही, उसमें दिव्य ज्ञान प्रदान करके ही समस्त अज्ञानता को अंतःकरण से नष्ट कर देता हूँ। मेरे भक्त कभी अज्ञानी नहीं करता, वो समस्त शास्त्रों की ज्ञानता अपने आप मेरी कृपा से बन जाता है। इसलिए ये चारों श्लोक को कहते भगवद गीता के सारांश रूप में 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 श्लोक, ये चारों श्लोक सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने किसको कहे थे? सूर्य से विवस्वान को कहे थे।
ग्लास नहीं है, ग्लास लाए। दूसरे चारों श्लोक 7 पढ़े, चारों श्लोक में पढ़ने के लिए टाइम नहीं, 700 श्लोक नहीं पढ़ पाया। इसलिए भगवान ने कहा कि 700 श्लोक का अर्थ संक्षिप्त जानना चाहते हो, चारों श्लोक पढ़ लो और इसको अर्थ समझ जाओ, पूरा गीता समझ जाओ। रात पढ़ोगा मेरे 400 श्लोक भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं। भगवान कहे खरे 2 श्लोक पढ़ो, आचार्य श्लोक है 2 श्लोक पढ़ लो और समझ जाओ, गीता समझ जाओगे। वो 18 अध्याय के 65 नंबर और 66 नंबर श्लोक है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। 65 नंबर 66 नंबर श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 2 श्लोक बोले भगवान के, 2 श्लोक ही समझ लो, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुमको समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा। और भगवान कहते कि मन मना, मन से मेरी चिंतन कर, मेरा भक्त बनो, मन मना भगवत भक्त मध्याजी, मेरी पूजा करो, मान नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। ये चारों करने से तुम बहुत आसान से मेरे पास आ जाओगे। प्रतिजाने प्रियोऽसि, में वचन देता हूँ तुम मेरी प्रिय बन जाओगे। और गीता में इसको 2 बार भगवान ने दोहराया है। नवम अध्याय 34 नंबर श्लोक में भी भगवान कई बार कहे, मन मना भगवत भक्त मध्याजी मान नमस्कुरु मां में वैश्यसि युक्त आत्मानवत् परायण। थोड़ा सा लेकिन अर्थ सेम। तो चारों, इसलिए गीता के कहते 4 श्लोक में नहीं समझ पाओगे 10वें अध्याय के 4 श्लोक, फिर कम से कम 8वें अध्याय के 2 श्लोक समझ लो, गीता समझ जाएगा। गीता में सारांश भगवान ने कहा। आप एक 2 श्लोक में नहीं, 1 श्लोक बताओ कौन सा, कौन सा? इसमें लोग की आचार्य लोग की मताभर है। वही कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वही कहते कि नहीं मन मना भगवत भक्त मध्याजी मां। वहां से खाली भगवान कहे श्रवण में आ जाए। इस श्रवण में कैसा आना है ये श्लोक का है। कौन सा श्लोक? भगवान के श्रवण में, वो श्लोक में भगवान मेरे श्रवण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा। लेकिन श्रवण में कैसे आना है, भगवान के श्रवण में कैसे जाना है, वो श्लोक में समझाया गया। कौन सा श्लोक में? मन मना भव मद्भक्त। इसीलिए भगवान इसको 2 बार दोहराए। गीता में सेम श्लोक को 2 बार है। कभी इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो महान आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि पूरे गीता एक ही श्लोक में रखा गया है। मन मना भव मद्भक्त मध्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। भगवान कैसे प्रिय बनोगे, भगवान एक ही श्लोक में कहा है। वही गीता की सारांश है। कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, जैसे कोई सूत्र होता मैथमेटिक्स से, एक सूत्र छोटा सूत्र में से 2 बड़ा थ्योरी रहता है। कारण जैसे आप पढ़ेंगे स्कूल में से 1 प्लस c होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ऐसे कई सूत्र हैं बड़े बड़े। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पूरी गीता एक ही श्लोक में रखा गया। ये श्लोक को जब खोलोगे संपूर्ण गीता, क्योंकि इस छोटे श्लोक में भगवान ने पूरे गीता को रखा है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने। जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान की प्रिय बनना। तो भगवान कैसे उनके प्रिय बनोगे भगवान के? भगवान श्लोक में कहेंगे सदा मन को मेरे चरण में लगा रखो। मन मना मति को मेरे चरण में लगा रखो। कैसे लगा के रखोगे ना, जैसे मैं गीता में कहा उसी के आधार पर तुम जीवन गुजर बिताओ। मेरे गीता में जो उपदेश है उसी को यदि तुम मनन करके ही अपने जीवन को उसी धारा पर डालोगे तो फिर तुम मेरे को सदा स्मरण कर पाओगे। मेरे को सदा स्मरण करो। मन मना मेरे भक्त बनो। भगवान डायरेक्ट कहते हैं मन मना भगवत भक्त, मेरी भक्त बनो। सीधे भगवान कहते मेरा भक्त बनो। कैसे भक्त बनोगे? भक्त कैसे बनोगे? भगवान कहेगी मेरा भक्त बनो। कैसे भक्त बनोगे? भक्त किसको कहते?
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परोत्तन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। भगवान कहते के सामने श्री भक्ति संसद कहते कि समस्त इसको नारद में कहते, नारद पंचरात्र में समस्त उपाधि से मुक्त हो जाओ। तुम अपने भौतिक उपाधि से, शरीर शारीरिक उपाधि से मुक्त हो जाओ। तुम ये शरीर में हो, ये प्रकृति में तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसलिए उपाधि से मुक्त हो जाओ। शरीर के साथ उपाधि जुड़ा हुआ है। मैं सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उपाधि से इसमें शरीर के साथ लगा रहा है। इसमें कुछ लगा करना नहीं है। आत्मा है, आत्मा परमात्मा के अंश है, स्वतंत्र है। तो नारद ने कहते कि उपाधि से, भौतिक उपाधि से मुक्त हो जाओ। यहाँ तक कि पुरुष और स्त्री ये भी उपाधि है। इसलिए चौथा स्कंद भागवत में महाराज पुरंजन की कथा। महाराज पुरंजन राजा नारद मुनि को समझा रहे थे। कहते महाराज पुरंजन को कक्षा में सचिन प्राचीन में वही सबको समझा रहे थे कि पुरंजन किस प्रकार राजा था, लेकिन यदि स्त्री के प्रति आसक्त हुआ, शरीर त्यागने के समय स्त्री की चिंतन की आज्ञा करे। और पुरंजन था उसका पत्नी, वो पुरंजन की चिंतन करता था, पुरुष को चिंतन करने के कारण उसका अगला शरीर पुरुष का। तो इसलिए शरीर जो है ये अमल परमानेंट नहीं है। ये अमल चिंतन के आधार पर, कर्म के आधार पर आपको कभी पुरुष का शरीर, कभी स्त्री का शरीर मिल सकता है। इसलिए ये भी उपाधि है, इससे भी मुक्त हो। आप समझो तुम कौन हो। जीव स्वरूप है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीव का जो स्वरूप है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी हो, लेकिन उसका असली स्वरूप है कृष्ण के नित्य भगवान प्रभु है और तुम की सेवक हो, उनके दास हो। यही स्वरूप है, इसी को समझना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, भौतिक उपाधि से मुक्त होकर हृदय, निर्मल हृदय से, तत्परत्न निर्मल, पूरा सरल हृदय से, निर्मल हृदय से तुम्हारे समस्त इंद्रियों को, इंद्रिय के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना, उसे भक्ति कहा। मैं नवम स्कंद भागवत में श्री महाराज अम्बरीश के उदाहरण दिए, उसे भक्ति करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। बड़ा श्लोक है, समय बहुत। जब महाराज अम्बरीश को उदाहरण दी जाती है, उसे कैसे समस्त इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा के रखते। मन को भगवान के चरणारविंद में, आंख में, वाणी को भगवान के बारे में बोलने में, भगवान के नाम कीर्तन करने में, भगवान की लीला कीर्तन करने में, आंख में भगवान के विग्रहों को दर्शन करते थे, कान में भगवान की कथा श्रवण करते थे, नाक से भगवान के चरण में चढ़ा गया तुलसी या फूल को ग्रहण करते थे, मुख में भगवान के बारे में बोलते थे और भगवान को साथ खाते थे, हाथ में मंदिर को मार्जन करते थे, राजा होते हुए भी भगवान के लिए फूल तोड़ खिलाते थे, भगवान को श्रृंगार करते थे। इस प्रकार पैर में चलने के जब कहीं जाते थे तो राजा होते हुए हाथी घोड़ा रथ में बैठकर मंदिर में नहीं आते थे, बदल में चलते चलते मंदिर तक आते थे। मंदिर के भगवान की लड़ाई खेलने को गोवर्धन महाराज अम्बरीश मथुरा में रहते थे, उनके राजधानी गिरिराज की परिक्रमा करते थे। इसी प्रकार हमारे जितनी भी इंद्रियां, समस्त इंद्रिया को, इंद्रिय के स्वामी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, उसे भक्ति करना। ऋषि के ना, ऋषि का अर्थात इंद्रिया, ऋषि कैसे कौन? इंद्रिय के स्वामी भगवान। ऋषि के ना, ऋषि के सेवनम भगवान कहते हैं मेरा भक्त बनो, मन में मेरे चिंतन करो, मन मना भगवत भक्त, मेरा भक्त बनो, मेरी भक्त बनो। तुम्हारे समस्त इंद्रियों को मेरी सेवा में भगत करो। तुमको मनुष्य शरीर दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। वैष्णवाचार्य महान कवि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण लाभ दिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। हे हरि, ये मनुष्य जन्म मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैं आपकी भजन, राधा कृष्ण की भजन नहीं न करते हुए समय को ऐसा ही बिता दिया है। इसीलिए मैं जानबूझकर जहर खाया।
इसलिए भगवान कभी मेरी भक्त बनो, तुम्हारे समस्त इंद्रिय को मेरी सेवा में लगाओ। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाना। भक्तों के अपने अपना स्तर रहता है, लेकिन फिर भी समस्त इंद्रिय को भगवान महाराज इंद्रिय के मैंने आप लोग सोचे हम कैसे हम कहीं काम करना है। अरे महाराज जो अम्बरीश की संपूर्ण विश्व के सम्राट है, अम्बरीश महाभाग सप्तद्वीपति मही, सप्तद्वीप वाले मही संपूर्ण विश्व के सम्राट है कौन? महाराज। फिर भी उन्होंने कैसे भक्ति करते थे? सारी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाए करते हैं। जब एक जोगी आ गए उनके साथ चैलेंज करने के लिए, कौन? दुर्वासा। इसका हालत क्या है? भक्तों की भक्ति के पास में किसकी जोग शक्ति, तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं चलता। भगवान सदा रक्षा करते अपनी भक्ति को। सुदर्शन को सदा भक्तों के पीछे रखती है। और दुर्वासा राक्षस को पकड़ करके उनको ध्वंस करना चाहता था महाराज, लेकिन सुदर्शन आया 1 सेकंड में राक्षस को समाप्त करके फिर पूछा करने लगा। क्योंकि दुर्वासा इसमें जीवन का लक्ष्य ही भक्त बनना। भक्त से कोई अधिक भगवान को प्रिय नहीं होता है। दुर्वासा को भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण हम भक्त पराधीन, ये स्वतंत्र ही मरीज है। हे ब्राह्मण में भक्ति में पराधीन है। साधव हृदय महंत साधुना हृदय तो हम मत अन्यते न जानती ना हम के मनावती। मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता, मैं भी मेरे भक्त के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानता। मेरे सुदर्शन को तुम आखिर नहीं करने वाला है, तुम जाके वैसे हम पर किसी चरण में गिरना पड़ेगा। तुम अभिमान क्या करो कि मैं ब्राह्मण हूँ और महान योगी हूँ, सुदर्शन ही सब सुनने वाला नहीं। तुम मेरी भक्त के चरण में अपराध किया, उसी के चरण में जाकर गिरना पड़ेगा। वो चाहे राजा हो, गृहस्थ हो, कुछ भी हो, मेरा भक्त है। इसलिए भगवान कहते कि जीवन की सिद्धि भक्त बनना। मेरे भक्त बनो, भगो मत भक्त बन जाओगे तो तुम सब सिद्धि अपने प्राप्त होगी। किसी का सिद्धि और कोई योगी का आस्था सिद्धि वहां काम नहीं करेगी भक्त के पास में। भगवान कहते मेरे भक्त को मैं सदा सुरक्षा प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान कहते मेरे भक्त बनो, भगो मत भक्त। कैसे भक्त बनो? भगवान कहते मेरी पूजा करो, भगवत भक्त मध्याजी, मेरी पूजा करो। कैसे पूजा करेंगे? अरे कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास पत्रम पुष्पम फलम स्वयं जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपाहितम अस्नामी परितात्मा। मैं खाता हूँ भगवान तुम्हारी भक्त के लिए कुछ मूल्यांकन करता भक्ति से। पत्ता भी देता है, पत्रम पुष्प भी देता है, फल भी देता है, जल भी देता है, जो भी कुछ नहीं है तो ये तो दे सकता है, मुझे दे सकता। वो मैं खाता हूँ। अस्नामी शब्द का अर्थ खाता हूँ। तुलसी के पत्ते को भी मैंने दे दिया, उसको भी भक्त दिया था मुझको। अद्वैत आचार्य जब केवल तुलसी पत्र और गंगा जल देकर भगवान को बोला दिए। कहाँ से? गुरु वृंदावन से अवतीर्ण कराए गौरांग महाप्रभु। केवल तुलसी जल और तुलसी पत्ता और गंगा जल सभी से खड़ग्राम को और चढ़ा के प्रार्थना कर भगवान अवतीर्ण हो गए। केवल पत्ते भगवान ने वो दुर्वासा आ गया था पांडवों के पास में, प्रणाम में 60,000 शिष्य लेकर आए थे कौन? दुर्वासा। और पांडव लोग तो खा पी के दुर्वासा को मैंने विश्राम कर रहे थे। द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र था, जब तक वो नहीं खाती तो करोड़ों लोगों को खिला सकते, लेकिन वो खा पी के तो पात्र धो के रख दी। अभी दुर्वासा तो हम 60,000 शिष्य के साथ अतिथि बन गए, तो उनको कैसे खिलाएंगे? बड़ा चिंतित हो गए। तो पांडव लोग नहीं, महाराज युधिष्ठिर तो बोले कि आप स्नान करके आम भोजन रेडी करके रखें। स्नान करने के लिए गए 60,000 शिष्य के साथ दुर्वासा है। तो द्रौपदी पूछे, द्रौपदी बोला मैं कहाँ से लाऊं? मैं नहीं खाए, अभी तो खाई नहीं होती तो मैं खिला सकता, अभी तो पात्र को मैं धो के रखी दूँ। तो एकमात्र सहायक है भगवान कृष्ण को स्मरण किया। भगवान ने आए, भगवान ने भक्त आए थे कि द्रौपदी में बहुत भूखा हूँ, बहुत भूख लग रहा है, तुम खिलाओ कुछ खा। अरे हमारा तो वही समस्या, इसलिए आपको बुला रहे हैं। वो सुबह से आया 60,000 हमारे कुछ नहीं है और आपको तो हम खिलाओ। बोले नहीं कुछ बनाया था। क्या बनाया था? राइस साग जंगल में, क्या उनका काम में बन रहा था बनवास में। बोले नहीं साग बनाया था, पात्र लाओ। बोला नहीं कुछ नहीं है, मैं धो के रखे जाते हैं, लेके आओ। देखो भगवान देखिए साइड में थोड़ा सा साग का पत्ता लगा हुआ है।
वो एक पत्ता साग लेकर भगवान खा लिए, सब कुछ हो गया। बोले बहुत स्वादिष्ट है। भगवान कई बार पेट भर गया, भगवान पेट भर गया तो दोबारा समय सारे इसको खिचड़ी से तो बोले अरे क्या भरा हुआ अभी कैसे खाइए महाराज तो है पेट भरा हुआ। भगवान थोड़ा सा तो चिल्लाते ऐसे पुल कर फेंक दिए, बोलिए यार मेरे बैठी गड़बड़ी हो गया। भगवान ऐसे कहते तो उनके सभी का पेट गड़बड़ हो गया। लोगों से 60,000 शिष्य का पेट गड़बड़ हो गया, सबको डायरिया हो गया, बार बार भागते हैं। फिर बोले कि दुर्बुद्धि दुर्योधन क्या हमको खिलाया, हमारा पेट गड़बड़ हो गया। दुर्बुद्धि दुर्योधन का वंश ध्वंस हो जाए। दुर्गा से पांडव को अभिशाप देकर उनकी पेट उनको समाप्त करेगा, लेकिन उल्टी वही को अभिशाप हुआ। इसलिए भगवान मेरी पत्ता देगा, भक्तों के हाथ से भगवान एक पत्ता खा दिए संतुष्ट हो जाते हैं। पत्र दे दो, तुलसी के पत्ते दो, भक्तों को पता है कौन सा पत्ता भगवान ने दिया है। एक फूल दे दो, कुछ नहीं गजेंद्र बेचारा वो ग्रहा इसकी बगल इसके पैर पकड़ लिया था, दुखी होकर एक कमल के फूल तोड़कर भगवान ने देखा अर्पण किया। तो एक ही फूल लेकर भगवान ने उसको ग्रहा से छुड़वा दिया। गौरव का पीछे भाग कर आए, गौरव को सोचिए गौरव भी लेट कर रहा है, स्पीड कम हो रही गौरव के, सीधे गौरव को छोड़ के भाग के आ गए। चक्र वगैरह आपको उन्होंने अपने भक्त को छुड़ा दिया, इसके ग्रहा से मुक्त कर दिया। केवल एक कमल का फूल बढ़ाएगा शून्य से हाथी ने गजेंद्र ने भगवान का अर्पण किया है। इस भक्ति से एक फूल भी भगवान को दे, भगवान स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फल दे दो, भगवान के फल दे दो मुझे भक्ति में कुछ नहीं है। सबरी की तरफ सबरी ने क्या खिलाया, रामचंद्र जी है देव खिलाई, फिर ऐसे ही देव नहीं, वो झुकम कर खाया चक मीठा है खट्टा है तीखा है, जो मीठा है तो भगवान को देखो और खाते। लक्ष्मण को समझ नहीं हुआ क्या कर रहे हो, मेरे प्रभु को झूठा खिला रहे हो। वो कहने झूठा क्या खिला रहा हूँ, मैं तो मीठा खिला रहा हूँ। हम क्या तीखा कसा खट्टा दूंगा प्रभु को। रामचंद्र ने कहे कि लक्ष्मण शांत हो, उसकी भाव को तो देखो है, उस कितनी प्रेम से तो खिला रहे, मीठा खिलाए स्वादिष्ट खिला रहे। भगवान को फल भी खिलाओगे, हाँ जो प्रेम है, आपके मन में प्रेम की भावना है, भक्ति है, वह स्वीकार सकते हैं। जो दुर्योधन का मेवा त्याग साथ विदुर घर खाई। आपके पास में प्रेम नहीं तो भगवान कुछ भी नहीं खाने वाले, छप्पन बोल लगे कहने से घमंड नहीं व्यक्ति कुछ नहीं खा। दुर्योधन के निमंत्रण को त्याग दिए, विदुर के घर बजे की आवाज की कुटिया में, विदुर के घर में विद्वान ने दरजा खोल दी। भगवान को देखकर पूरा प्रेम से विवोर हो गए, क्या कोई भगवान आ गए। एक लकड़ी का किला बेटी बैठने के लिए भगवान बैठ गए। भगवान का मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खिलाओ मुझे। वहां तक दुर्योधन के राजभोग छोड़ भाग गए, वहां देखकर खिलाओ। दुर्योधन में कुछ ठहरे बैठे घर के कोने में कुछ पाके केले लाया। भगवान सामने बैठकर भगवान के मुखार उनको निहार करके प्रेम में इतनी जोर हो रही थी, उसको सोच भी नहीं रहा थी। और केला खिला रही थी, छिलका खिला रही थी, केला फेंक रही थी, छिलका दे रही थी। भगवान ने छिलका काट विदुर जी आए, कहे पगली क्या खिला रहा है प्रभु को। तो उसको ध्यान आया सारे केला के नीचे पर आपको पहुंच भी किए खा गए सारे केला। भगवान कहे विदुर शांत हो, आज जैसे स्वादिष्ट वस्तु में खाया कोई भी मुझे जिंदगी में नहीं खिलाया। क्या खा रहे हैं, भक्त की प्रेम, भक्ति की प्रेम जो है भगवान का। भगवान का प्रेम में मुझे फल भी दे, वो भी मैं खाता हूँ। भक्त जो मुझे अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम, कुछ नहीं तो जल दे दो, कुछ नहीं तो कम से कम एक जल ग्लास जल तो मुझे दे दो। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आप भगवान को पत्र पुष्प फल जल देकर आप हलवा पूरी और राजभोग बना भगवान ने नहीं कहा। तो भगवान कहे कि जिस पर कुछ भी नहीं है वो ऐसा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। पांडव को जंगल में से कुछ नहीं खाए, इसलिए एक साधु पत्ता खा के प्रसन्न हो। विदुर जी भी महामंत्री होते हुए हस्तिनापुर में उसका खा नहीं देते थे, सिकुटिया बनाकर साधु की तरफ रहते थे। इसलिए वहां पर जाकर साग भात और केले की छिलका खा के भगवान प्रसन्न हो। सबरी जंगल में रहती थी,
बड़े प्रेम से बेल उठा उठा के रखती थी। कई दिनों से अपने गुरु जी से सुनती थी कि रामचंद्र राम लक्ष्मण प्रधान वाले तो भगवान ने उसके प्रेम को स्वीकार किया, उस भावना को। तो इसके बाद पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जौ दे दो, लेकिन आप यदि खाते हो राजभोग बनाकर, तो फिर भगवान ने इसलिए कहे 9वें अध्याय में, जत करोसि ददास्योसि यत् जुहोसि ददासि जत तपस्वेसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। अर्जुन, जो कुछ करते हो, जो कुछ जत करोसि ददास्योसि, जो कुछ खाते हो, जो कुछ उपहार के रूप में भी देते हो, जो कुछ दान के रूप में भी देते हो, सब मुझे दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, दूसरों को नहीं। जो कुछ तुम करते हो मेरे लिए करो, फल में आशा रहित होकर मेरे लिए सभी प्रकार के कर्म करो, और जो खाते हो मुझे अर्पण करके खाओ, मुझे अर्पण करके प्रसाद बनाकर खाओ। इसलिए आप जो घर में खाते हो राजभोग, जो कुछ बनाते हो भगवान कहते मुझे अर्पण करो, इसको प्रसाद बनाओ, फिर खाओ। जब आप जो कुछ तुम उपहार देना चाहते हो सब मुझे दो। तुम आ जाते हो किसी शादी पार्टी में, किसी के जन्मदिन में, वहाँ उपहार लेकर जाते हो कि मेरा कोई जन्मदिन नहीं है, वहाँ कभी मेरा भी जन्मदिन है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, तो उन दिनों में मेरे मंदिर में जो आते थे कुछ उपहार लेकर आओ मेरे लिए, मेरे जन्मदिन में। तुम्हारे बच्चे के लिए तुम ड्रेस बनाता, मेरे लिए ड्रेस नहीं है। तुम्हारे बच्चे को ऐसे पहना में कुछ फल इतना नहीं मिलने वाला, दूसरे मित्र के सब कुछ को दान देने से, शादी पार्टी में शादी करने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि तुम मुझे एक वस्त्र दिया होगा, आध्यात्मिक जगत में तुमको, मेरे धाम में तुमको ऐसा ही स्वागत मिलेगा। तुम यदि यहाँ पर एक मेरे लिए एक मंदिर बना लेगा, मेरे लिए घर बनाया, तुम्हारे लिए घर वहाँ बना रहेगा, गुरु वृंदावन धाम में तुम्हारे लिए घर बना कर रखूंगा। तो भगवान कहते हैं तो उपहार तुम सब दूसरों को देते हो, उपहार मुझे भी दो। मुझे उपहार दोगे तो तुम करोड़ों गुना अधिक फल मिलने वाला है, जो फल दूसरे कोई तुमको नहीं दे सकता। मेरे आध्यात्मिक जगत को तो प्राप्त कर लेगा, आप जन्म के संसार से मुक्त हो जाएंगे। जो उपहार उसमें देते हो वो भी मुझे दो, जो दान भी देते हो दान मुझे दो। भगवान कहते हैं दान भी दूसरे को दोगे तो तुमको इतने उपहार में उपकार नहीं मिलने वाला है। दान मुझे दोगे तो सब प्रकार के कल्याण होगा तुम्हारे। दान भगवान गीता में 3 प्रकार के दान करते हैं, सप्तगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। तमोगुणी दान किसी कहते कोई शराब पीने वाला है, और वो पहले दूर में शराब का दुकान था तो उसको 2 किलोमीटर जाना पड़ता था, अभी तो घर के पास में कोई दुकान में शराब दुकान खोल रहा है, बोला अरे अच्छा काम कर रहा है, ये है शराब ले लो कुछ डोनेशन, शराब बोने का दुकान खोलने के लिए डोनेशन देने वाला है। तो तमोगुणी दान ये दान से उलट में जाता है, ऐसे दान करने से। रजोगुणी दान किसको कहते हैं? कोई 2 मित्र है, एक मित्र का लड़की को शादी हो रहा है, दूसरा मित्र है तो उसको अभी दे देता हूँ, 5 लाख दे देता हूँ उसको भी, लेकिन मन में भावना रखता है कि मेरा लड़की के 2 साल बाद शादी होंगे फिर उसके 10 लाख इंटरेस्ट भी है ना, 2 लाख है 5 लाख है, उसके फिर उसे आदाय करना चाहता है। ऐसे जो भावना रख के जो आदान प्रदान की बिजनेस है, बिजनेस भावना में रखकर ऐसे आदान प्रदान करता है, दान देखवा करता है, तो उसको रजोगुणी दान ऐसे दान करता कोई फॉलो नहीं मिलने वाला है। लेकिन भगवान कहते कि सत्संग के दान उसी कहते हैं कि निष्काम भाव से साधु को या मुझे दान करता है, भगवान विष्णु की सेवा के लिए दान करता है, इसी को सत्संग दान करते हैं, और उसी दान के माध्यम से इसके सभी प्रकार के कल्याण होता है। वो मेरे जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान कभी जो भी जज करोसी जदासोसी जोशी जो उपहार देते हो, जो ददासी जो दान भी करते हो सब मुझे करो, मुझे दो। यही मेरे मंदिर बन रहा है वहां दान करो, तो फिर तुम कल्याण हो। जब करोसी जदासी जब जोशी जब तपस्या से कमता है, जो कुछ तपस्या को करता है तो तपस्या मेरे लिए करो, दूसरा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे महीने में 2 व्रत आता है, एकादशी व्रत, उसको पालन करो, वो तुम्हारी तपस्या है। जो तपस्या करते हो वो भी मेरे प्रत्यर्थ में करो, दूसरे के लिए नहीं। मेरे प्रत्यर्थ में तपस्या करो। वो तपस्या क्या भगवान के प्रत्यर्थ में महीना में 2
द्वादशी व्रत, 2 व्रत है, 15 दिन में करो तपस्या है तो उस व्रत रखो। इस प्रकार ये तपस्या है, मेरे द्वितीय अर्थ में तपस्या है। हाँ, तो ऐसे ही अन्य तपस्या करने देवता की तपस्या करके आप उनको कोई लाभ सर्वधर्मा संत्यज्य माम एकम एकमात्र नहीं समझ, मैं तुमको समस्त पाप से प्रतिज्ञा से मुक्त कर दूंगा। ये मेरा जो प्रतिज्ञा है, जब तक तुम सब छोड़ के मेरी शरण में नहीं आएगा मैं तुमको सारा रहने वाला नहीं। तो सोमवार में थोड़ा सरसों को पानी डाला गया, मंगलवार को थोड़ा जगी के पास जाएगा। हनुमान जी के महान भक्त है, हनुमान जी के पास में जाकर भौतिक की कीमत ना है। अष्ट सिद्धि नवल निधि के दाता कहाँ पर उनके भौतिक ऐश्वर्य की कामना मत करो। हनुमान जी को राम भक्ति मांगो, राम भक्ति दे सकते हैं। हाँ कृष्ण, लेकिन हमारा काम क्या है, हम देखो आपको जो दे दो थोड़ा, आप तो अष्टनिधि सब सिद्धि देने वाले हो, नवनिधि आपको थोड़ा दे दो। शंकर जी ने महाभक्त है, उनकी यदि भगवान की भक्ति मांगो वो भी भक्ति नहीं। कात्यायनी देवी की उनको भी पूजा करो, लेकिन गोपी लोग ने कात्यायनी की पूजा करते थे, लेकिन क्या मांगते थे? कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते ममः। हे कात्यायनी देवी, आप तो समस्त सिद्धि देने वाली हैं, सब कुछ तुम्हें देने का अधिकारी नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे नंद गोप की लाला को पति बना, मेरा पति बना दो। ये गोपियाँ प्रार्थना करते। हम जैसे कहते हैं प्रश्न कहते कि धनम दही जन्म दही उत्तम दही, तो क्या होगा? इसलिए फर्क है। तो इसी तरह भगवान कहते ऐसे कुछ लाभ नहीं है। गुरुवार को फिर लक्ष्मी का दर्शन करने की थोड़ा पूजा कर लेगा, शुक्रवार को कहीं और कोई सप्तशी में कहीं जाएगा, शनिवार को शनिश्वर को थोड़ा, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। रविवार को थोड़ा सोचे पानी चढ़ाएगा नहीं, भले सब छोड़ के मेरी शरण में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मैं तुमको वचन देता हूँ तुमको समस्त पाप की प्रतिक्रिया से मुक्त करके मेरी धाम को ले आऊंगा। इसलिए गीता को जो समझते हैं, गीता के निर्देशन क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, इसको समझना चाहिए। तो इस प्रकार भगवत गीता के सारांश को समझना चाहते हैं। समय हो गया था, इसलिए मैं संक्षेप में जो गीता की इंट्रोडक्शन दिया, गीता क्या है, तो गीता के प्रवेश कैसे करना है, गीता को कैसे समझना है, तो इसी प्रकार गीता को हमें समझना चाहिए। नहीं तो खाली श्लोकों को याद करके इसको अर्थ नहीं समझ में फायदा नहीं। गीता भगवान क्या कहते हैं, गीता के संदेश क्या है, समझ कर जब जीवन में उतारेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो गीता कोई सुनता है तो उसको समस्त संशय नष्ट हो जाता है, और जो बड़ा संशय में था गीता श्रवण के बाद उसके समस्त संदेह समस्त संशय दूर हो गया। तो कहा कि भगवान कहे कि हो गया अर्जुन, मच्चित सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात परिष्यति अथचेत्तो अहंकारावन्नम स्वस्य चिग्रंचति। ये अर्जुन ने तुझे सब सुना दिया, अभी तू मेरी बात सुनोगे तुम्हारे कल्याण होगा, नहीं सुनोगे तुम सो जाओ, विनाश हो जाओगे, तुम्हारे विनाश। अभी तुम जैसे जत्थे शेषु तो खा करो, जैसा तुम चाहते क्या करो। भगवान ने कहे कि अंदर अर्जुन ने कहा कि नहीं, मेरा सब संदेह नष्ट हो, जत्थे शेषु तो खा करो। जब भगवान कहे हाँ अभी मैं करूंगा, आप देखे बोले सही करिष्य वचन में करो, और हे कृष्ण मैं तुम्हारी वचन को पालन करूंगा। तो गीता जो सुनता तो फिर वो भगवान भक्त बन गया। ठीक से गीता श्रवण करोगे, आप जैसे भगवत गीता यथार्थ के तात्पर्य के साथ पढ़ोगे, अवश्य भक्ति करना प्रारंभ करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता यथारूप की गीता गुरुमानंदे प्रभुपाद की। कोई प्रश्न उत्तर है? प्रश्न किसके है? लेट हो चुका बहुत, किसके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये प्रश्न है किसकी?
उसको समझ में आया कुछ है? प्रश्न कौन कौन पूछता है? जो हमने सुना कुछ समय उसको डाउट होता है। वो कभी कभी दो प्रकार के लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं। एक तो जो कुछ भी सुना नहीं वो बैठा था क्लास में मन और घी था, तो उसको समझाने के क्या पूछेगा। और आत्माराम पूछते हैं, जो आत्माराम है तो सब कुछ जानते हैं, तो वो भी तो समझ जाता है। जो थोड़ा सुना है तो फिर उसको थोड़ा फिर प्रश्न पूछते हैं। नहीं तो कुछ लोग होते प्रश्न कैसे पूछते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो बार बार लोग प्रश्न ठीक है। अच्छा रहा 7 खंड रामायण सुन दिया, लेकिन पूछेंगे कि अच्छा पंडित जी सीता जी मेल थे कि फीमेल थे? तो ऐसा ही लेकिन फिर जो सुने होंगे तो कुछ डाउट है तो पूछ सकते कुछ नहीं।